तीसरी जो क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। m जब किसी परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कोणीय संवेग प्रदर्शित कर चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है और उस चुंबकीय आघूर्ण के कारण उपकक्षा जो है उसका विभाजन हो जाता है और इसका विभाजन होना जीमेन प्रभाव कहलाता है। उपकक्षा का जो विभाजन होगा वो कहां से कैसे होगा, तो -L से +L तक ये वैल्यू हमें लिखनी है और उस लेवल के अनुसार इसका विभाजन होगा। जैसे हम आगे सारणी के रूप में भी व्यक्त करेंगे, बताएंगे कि n बराबर अगर 0 है, सॉरी n बराबर 1 है तो L बराबर 0 होगा क्योंकि इससे कम है। ये मुख्य क्वांटम संख्या का मान हो गया, ये दिगंशी क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -L से +L तक लिखना है लेकिन 0 है तो ये भी मान 0 ही होगा। n बराबर अगर 2 है तो L बराबर 0 भी होगा और 1 भी होगा। L के लिए जो वैल्यूज हैं m बराबर वो तो 0 ही होगी, लेकिन ये मान m का जो बयान होगा 1 है तो -1 0 n +1। इस प्रकार से जो ये ऊर्जा स्तर को बता रहा है, कोश को बता रहा है, ये उपकक्षा को बता रहा है और उपकक्षा में जो कक्षक हैं, ऑर्बिटल हैं, वो इसको बता रहा है। अर्थात ये 0s उपकोश एक ही होगा और ये भी 0 ही आ रहा है, 0 बता रहा है, इसका मतलब s उपकोश का एक ही कक्षक है जिसको अपन कहेंगे s कक्षक। ध्यान से इसको सुने। इसी प्रकार यहां 0 है तो s उपकोश को ही बता रहा है, लेकिन यहां का जो s उपकोश है ये s उपकोश पहली कक्षा का, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 1s और ये जो s उपकोश है वो किसका है 2s, यानी कि ये s उपकोश पहली कक्षा का हो गया और ये उपकोश दूसरी कक्षा का हो गया। इसका दूसरी s का s कक्षक होगा। अब 1l बराबर 1 किसके लिए आता है, p उपकोश के लिए। दूसरी कक्षा का p उपकोश है, इसको हम लिख सकते हैं 2p और p के m के लिए l बराबर 1 था तो m की जो वैल्यू हुई वो -L से +L तक हमने लिखी तो -1 0 n +1, अर्थात p उपकोश जो है, p उपकोश के 3 कक्षक हो गए। ये कक्षा को बता रहा है, कोश को बता रहा है, ये उपकोश को बता रही है। कौन सी क्वांटम संख्या, दिगंशी। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा, दिगंशी उपकक्षा उपकोश और चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को बता रहा है। 3 चीजें हो गई, कक्षा, उपकक्षा और उपकक्षा में उपस्थित हैं कक्षक। कक्षक ऑर्बिटल, ऑर्बिट, सबसेल, ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी, संभावना होगी, वो कहां हो सकती है, कक्षक में।
तो कक्षा कक्षा में है या कोश, कोश में है उपकोश और उपकोश में है इलेक्ट्रॉन। सॉरी, कक्षा कक्षा में है उपकोश, उपकोश में है कक्षक और कक्षक में है इलेक्ट्रॉन। कक्षा मुख्य क्वांटम संख्या को बता रहा है, उपकोश दिगंशी क्वांटम संख्या एक्सप्लेनेशन कर रही है, कक्षक चुंबकीय क्वांटम संख्या बता रही है। तो इस प्रकार से पी उपकोश के 3 कक्षक होंगे जो आगे मैं आपको बता रहा हूं। पी उपकोश के 3 कक्षक px, py एंड pz। n बराबर अगर 3 है n बराबर 3 है तो L बराबर B 3 वैल्यू होगी 0, 1 और 2। 0, 1, 2, n बराबर 3 तो L बराबर 0 से स्टार्ट करो, 3 वैल्यू 0, 1, 2। ये n बराबर 3 यानी कि यहां पर कक्षा कौन सी है? तीसरी। 0 बराबर 0 आया तो ये S उपकोश को बता रहा है, ये 1 वैल्यू P उपकोश को बता रहा है, 2, D। इसका मतलब ये S है, ये P है और D, लेकिन कौन सी कक्षा का? तीसरी। 3S ये उपकोश, 3P ये हुआ और 3D। इस प्रकार से n बराबर 3 होने पर तीसरी कक्षा में 3 उपकोश होंगे S, P और D। तीसरी कक्षा के 3 उपकोश किस, ये कौन है? दिगंशी क्वांटम संख्या। ये कौन है? सॉरी, ये कौन है? दिगंशी। ये कौन है? मुख्य। तो मुख्य से आई दिगंशी। या इसने किसको एक्सप्लेन किया? उपकोश को। ये कौन है? कोश को बता रहा है। मुख्य क्वांटम संख्या दिगंशी। फिर क्या है? m। m का मान इसी से लिखो, 0 है तो m का मान यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -L से +L पर 0 है तो माइनस प्लस कुछ नहीं होगा, 0। 1 का माइनस, -1, 0 एंड +1। इसी प्रकार 2 की वैल्यू लिखो m के लिए, -2, -1, 0, +1 एंड +2। L बराबर 2 है तो m बराबर -L to +L। 2 को ही आपने -2 से प्लस तक ले गए। कितनी वैल्यू प्राप्त हुई? 2 होने पर n बराबर L बराबर 2 है तो 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात 3D उपकोश जो है वो 5 कक्षकों में विभक्त हो गया। 5 ऑर्बिटल बने जिनके नाम हम दे सकते हैं DXY, DYZ, DZX या XZ। DXY, DYZ, DZX 3 हो गए। DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। इस प्रकार से ये कक्षक हो गई। किसके? D के, P के, PX, PY और PZ। और S उपकोश का एक ही कक्षक होता है, S उपकोश का S कक्षक। P उपकोश के 3 कक्षक होते हैं, PX, PY एंड PZ। और D उपकोश के 5 कक्षक होते हैं, DXY, DYZ, DZX। 3 तो ये हो गए।
dx² माइनस y² एंड dz²। अब ये जो उपकोष आए हैं, उपकोष के अंतर्गत जो कक्षक हैं, यानी कि ये कि कोष को किसने बताया? मुख्य क्वांटम संख्याओं को। उपकोष को किसने बताया? दिगंशी क्वांटम संख्या ने। कक्षक को किसने बताया? चुंबकीय क्वांटम संख्या। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो चक्रण है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, वो बताएगा चौथी क्वांटम संख्या, स्पिन। तीन चीजें हो गई। स्पिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताएंगे। उपकोष, कक्षा, कक्षा में है उपकोष, उपकोष में है कक्षक और कक्षक में है इलेक्ट्रॉन। सेल, सब सेल, ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ये कक्षा को कौन बता रहा है? मुख्य क्वांटम संख्या। उपकोष को कौन बता रहा है? दिगंशी क्वांटम संख्या। कक्षक को कौन बता रहा है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। और इलेक्ट्रॉन की जो विन्यास है उसको कौन बताएगा? चक्रण को स्पिन क्वांटम संख्या बताएगी। बहुत ही आराम से कक्षा, कक्षा में है उपकोष, उपकोष में है कक्षक और कक्षक में है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कहाँ है? कक्षक में। इसको अगर आपने समझ लिया तो धीरे धीरे हम दूसरी चीजें भी समझ लेंगे। एक ही बात याद रखें, ये बिल्कुल अब मॉडर्न। देखिए हम चले कहाँ से थे? थॉमसन का परमाणु मॉडल सरल तरीके से आया, गोलाकार रूप बनाया। इसके बाद कौन आया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन, नाभिक और कक्षा की बात करी उसने। फिर कौन आया? नील्स बोर आया। नील्स बोर के बाद क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के अनुसार हम क्वांटम संख्या से एकदम क्लियर कट पोजीशन पर आ गए। कक्षा, कक्षा में है उपकोष, उपकोष में है कक्षक और कक्षक में है इलेक्ट्रॉन। कक्षा के बारे में कौन बता रहा है? तो मुख्य क्वांटम संख्या। उपकोष के बारे में कौन बता रहा है? दिगंशी क्वांटम संख्या। कक्षक के बारे में कौन बता रहा है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके चक्रण स्पिन किस दिशा में जा रहे हैं? वो घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब हम देख लें इनके जो कक्षक हैं, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या कह रही है उसके अनुसार एस उपकोष